गंभीर की छुट्टी पक्की है, रवि शास्त्री संभालेंगे कमान। आखिरकार ये क्या खबर है, हम आपको बताने जा रहे हैं। आप सबको मालूम है कि जब से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड एक्शन में आया है, दो कोचेस की छुट्टी हो गई है। कहा तो ये जा रहा है कि रायन एंड डिस्कटे जो है वो केकेआर में जाने वाले थे, इसलिए उन्होंने पहले से ही बता दिया था। लेकिन टी दिलीप का जाना ये बता रहा है कि अब किसी प्रकार के गलती की गुंजाइश जो है अब बीसीसीआई नहीं रखने वाली है, और टीम इंडिया जिसकी वजह से भी ज्यादा प्रभाव टीम पर पड़ेगा उस पर फैसला करने वाली है। ये खबर मैं आपको बताऊं कि क्या है इसके पीछे की सच्चाई और किस तरीके की चीजें चल रही हैं, उससे पहले रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग जुड़े हुए ना, एक बार सब्सक्राइब बटन जरूर दबा लीजिएगा। क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते, प्लीज सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अब आते हैं अपने उस खबर पर जिसने कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस को एक उम्मीद दी है। सोशल मीडिया पर लगातार आप सबके सवाल आ रहे थे, बहुत सारे लोगों के ये सवाल थे कि कितना अच्छा वो दिन था जब रवि शास्त्री कोचिंग किया करते थे, टीम में एक रेगुलरिटी रहती थी कि हाँ यार इतने प्लेयर्स खेलेंगे, 5 बॉलर्स होंगे, 6 बल्लेबाज होंगे, उन 5 में से एक ऑलराउंडर होगा। इस तरीके से टीम चलाते थे विराट और रोहित। और इवन विराट और रोहित के साथ साथ रवि शास्त्री जब कोच थे तब भी। तो मतलब ये था कि भाई रवि शास्त्री ने जिस तरीके से टीम को संभाला था वो काफी बेहतरीन टीम चला रहे थे, और ये आवाज तब ज्यादा उठी है रवि शास्त्री की कोचिंग को लेकर के जब से उन्होंने 2027 वनडे वर्ल्ड कप की टीम बनाई। आप सबने देखा कि अभी कुछ दिन पहले ही रवि शास्त्री जी ने जो है वो अपनी टीम बताई थी 15 सदस्यीय, जिसमें उन्होंने शमी को भी इन कराया था, सिराज भी थे उनके पास में, बुमराह भी थे, भुवनेश्वर कुमार का भी नाम उन्होंने डाला था, कुलदीप यादव को रखा हुआ था, हार्दिक पांड्या के साथ अक्सर और जडेजा दोनों को रखा था बतौर ऑलराउंडर वहां पे। यानी उन प्लेयर्स पर भरोसा जताया था जो प्लेयर्स ज्यादा एक्सपीरियंस थे। बल्लेबाजी में भी अगर आप देखें तो रोहित विराट के साथ गिल तो कप्तान थे ही वहां पे, केएल राहुल का नाम था, लेकिन ऋषभ पंत जिनको की ड्रॉप कर दिया गंभीर ने आकर के, उस ऋषभ पंत को भी वापसी दिलवाई थी अपने स्क्वाड के अंदर में। और रवि शास्त्री के स्क्वाड को अगर आप पूरा देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनमें से आप बहुत हद तक परिवर्तन करेंगे तो एक आधा परिवर्तन आप कर पाएंगे। अदरवाइज बाकी जो 15 सदस्य टीम के जो बाकी 13-14 प्लेयर्स हैं वो इतने बेहतरीन प्लेयर्स नजर आ रहे हैं जिससे एक उम्मीद बनती है कि ये टीम अगर साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेलेगी तो वनडे वर्ल्ड कप तो हमारा ही होगा। लेकिन हालिया दिनों में जिस तरीके से गौतम गंभीर और अगरकर की जोड़ी ने मिलकर टीम इंडिया को बर्बाद किया और हर फॉर्मेट में टीम इंडिया को जलील होने के लिए छोड़ दिया है, हम वनडे सीरीज जीत नहीं रहे हैं, टेस्ट सीरीज में हम अपने घर में क्लीन स्वीप करवा रहे हैं, T20 सीरीज में हमारी हालत ऐसी हो गई कि हम आयरलैंड से ही पिट गए, इंग्लैंड से जाकर 4-0 से हार गए। वो तो भला हो कि कोचिंग कुछ देर के लिए छोड़ी गौतम गंभीर ने और लक्ष्मण आए और हम 3-0 से हमने क्लीन स्वीप कर दिया जिम्बाब्वे का। नहीं तो ये तो दस्तूर लगातार जारी था कि भारतीय टीम जहां भी जा रही थी हार रही थी। और ये हो क्यों रहा था? क्योंकि सिलेक्शन कमेटी घटिया तरीके से टीम चुन रही है। माना तो ये भी जा रहा है कि शायद अगर क्या कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया जाएगा सितंबर में। और उसके अलावा गौतम गंभीर जब प्लेइंग 11 बनाते हैं उसमें इतनी इनसिक्योरिटी नजर आती है कि आप खुद पहले डरते हो, तो इसलिए 8 प्लेयर तक बल्लेबाजी चाहिए आपको। उन 8 में आप 5 मेन बल्लेबाज खिलाते हो और 3 ऑलराउंडर लेके भरते हो। जबकि आपने देखा होगा जिम्बाब्वे सीरीज में वीवीएस लक्ष्मण ने सिर्फ 7 बल्लेबाजों का इस्तेमाल किया, उसमें 6 प्योर बल्लेबाज थे और एक आपका ऑलराउंडर था, बाकी आपके गेंदबाज थे। यानी जब तक आप गेंदबाजी सही से नहीं लेकर के चलेंगे, और जो रवि शास्त्री का फॉर्मूला हमेशा से रहा है कि आपके पास 5 गेंदबाज तो होने ही चाहिए, क्योंकि गेंदबाज आपको मैच जिताते हैं। यही बात कोच बनने से पहले गंभीर भी कहा करते थे। लेकिन गौतम गंभीर ने क्या किया? उन सब चीजों को पलट कर रख दिया। जो जो बातें गौतम गंभीर पहले कहते थे उन बातों में उससे पलट या उलट जो कहना कह लीजिए वो काम उन्होंने किया है जब से टीम इंडिया के कोच बने हैं। रवि शास्त्री वो कोच रहे हैं जिन्होंने हमेशा से कहा कि पिच को मारो, साइड करो और अपने टीम पर फोकस करो, अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करो। जैसी दमदार आवाज के धनी रवि शास्त्री हैं कमेंट्री के दुनिया में, वैसी दमदार कोचिंग भी करते थे। जब वो बतौर भारतीय टीम के मैनेजर जब बने थे 2017 में, उसके बाद भी अगर आप देखें जब वो वापस कोच बने तो हर बार ये हुआ कि टीम इंडिया उनके टेनियर में इतना खराब तो नहीं खेली। लोग कहते थे बायलैटरल पेटीएम कब जीतते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम जलील नहीं हुए कहीं पर भी। वर्ल्ड कप 4 साल पे आता है, T20 वर्ल्ड कप हर 2 साल पे आता है, चैंपियंस ट्रॉफी हर 2 साल पे आता है, लेकिन हर साल 4 साल पे आता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि वहां पर चलो हम जीते या हारे अलग बात है, लेकिन बायलैटरल सीरीज में कभी भी हमारे कोई नहीं हरा सकता था। 2012 के बाद हम पहली बार टेस्ट सीरीज अपने घर में मारे थे। 12 में इंग्लैंड की उस टीम ने हमें हराया था जिस टीम के पास में एलेस्टर कुक थे, एंड्रू स्ट्रॉस थे, मतलब एक से बढ़कर एक प्लेयर्स उनके पास में, केविन पीटरसन थे, मॉन्टी पानेसर की शानदार गेंदबाजी हुई थी। और उसके बाद भी भारत 13 में चैंपियंस ट्रॉफी जीता था। और लगातार ऑस्ट्रेलिया में जाकर 2-2 बीजीटी सीरीज जीत करके भारत आया था। लगातार 2 बार ऐसा हुआ था इतिहास में, पहली बार कि लगातार 2 बार जाकर के हम जीत करके आए थे।
और जो लास्ट हम बीजीटी सीरीज जीते थे ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर तो हमारे पास प्लेयर्स की कमी पड़ गई थी। सभी प्लेयर्स लगभग डेब्यू कर गए थे वहां पे। बुमराह का इंक्लूजन टेस्ट में 2016 के बाद लेकर 18 में ले आना अफ्रीका में, ये भी एक मास्टर स्ट्रोक था रवि शास्त्री का। तो रवि शास्त्री समझते थे किस गेंदबाज को कहां खिलाना है, कैसे खिलाना है, कब तक यूज करना है किस गेंदबाज को। इसलिए जो टीम उन्होंने बनाई थी, उसके बाद यह सवाल जोरों से उठने लगा कि क्यों ना रवि शास्त्री ही भारतीय टीम के कोच बन जाए। और गंभीर से लोग क्षुब्ध हैं। इधर लक्ष्मण जी ने जिस तरह से कोचिंग की टीम को जिताया, जिस तरीके से उन्होंने तारीफ भी किया श्रेयस अय्यर का, वो भी बता रहा है कि आपकी टीम जो है कैसी होनी चाहिए। लेकिन रवि शास्त्री क्या कोच बनेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। मेरा जवाब है नहीं, नहीं बनेंगे, क्योंकि 2 बार वो बन चुके हैं, टीम को लेकर आगे बढ़ चुके हैं। और जिस तरीके से अगरकर साहब अपनी मनमानी कर रहे हैं सिलेक्शन में और चीजें चल रही हैं, रवि शास्त्री जो टीम मांगेंगे कप्तान के थ्रू, वो टीम मिलेगी नहीं। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर रवि शास्त्री अभी भी कोच बन जाए भारतीय टीम के, तो ये हो सकता है कि शायद गिल भी एक महान कप्तान की श्रेणी में आ जाए, क्योंकि अभी तक गिल वनडे देख लें, टेस्ट देख लें, हम लोग लगातार हार ही रहे हैं। तो इसीलिए अगर शुभमन गिल वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं या टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतना चाहती है 2027 का, और शुभमन गिल अगले 5-6 साल जो भी कप्तानी अपना करना चाहते हैं उसमें उनका नाम हो, जैसे विराट और रवि शास्त्री की जोड़ी थी, शायद रवि शास्त्री अगर कोच बन जाए टीम इंडिया के, तो फिर वो काम हो सकता है। तो गिल को पता है, गिल भी एक मास्टर क्लास बल्लेबाज हैं, गिल भी अच्छा खेल रहे हैं, कप्तानी करने पे तो और बेहतरीन उनकी कप्तानी और साथ में बल्लेबाजी आ रही है। और साथ में एक ऐसा कोच मिल जाए जो गिल को सपोर्ट करने लग जाए, और एक ऐसी टीम चुनी जाए जिस पर कि फिर कप्तान को भी भरोसा, और कप्तान जो है वो दबाव ना फील करे, तो आप यकीन मान लीजिए टीम जो है वो बहुत बेहतर साबित होती नजर आएगी। इसीलिए लोग पूछ रहे हैं क्या रवि शास्त्री कोच बनेंगे? जवाब है नहीं बनेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं धोनी का सिलेक्टर बनेंगे। जवाब है धोनी का सिलेक्शन कमेटी में आना, सिलेक्टर बनना, वो बन सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या रवि शास्त्री जो है वो करेंगे? जवाब है नहीं, वो नहीं जाएंगे शायद। अब वो कमेंट्री में आएंगे और इसी से ही रिटायरमेंट अपना ले लेंगे। लेकिन जो टीम उन्होंने बना करके दी है 2027 वर्ल्ड कप के लिए, यकीन मानिए अगर सिर्फ इसी टीम को कॉपी करके बना लिया गया, अगर 27 वर्ल्ड कप के लिए सेम टीम चुन ली गई, हालांकि वनडे टीम के लिए जब ऐलान किया जाएगा पता चल जाएगा आपको, साफ दिखाई दे रहा है श्रीलंका के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज चुनी गई है टीम, कि भाई उसमें शमी की कोई जगह नहीं है, और शमी को शायद ये लोग भुला दिए हैं। और मुझे लगता है शायद असमय ही हम मोहम्मद शमी से दूर चले गए, क्योंकि शमी के अंदर अभी बहुत क्रिकेट बाकी था। शमी जी जान लगाते हैं गेंदबाजी में, वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाया था, और डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार परफॉर्मेंस किया है। तो ऐसे में शमी का होना जरूरी था टीम में। शास्त्री जी भी तो क्रिकेटर रहे हैं ना, शास्त्री जी कोच भी रहे हैं, क्रिकेटर रहे हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, सब कुछ है। तो शास्त्री जी ने भी अगर कुछ सोच के ही तो 15 टीम बनाई थी ना। अब ऐसा तो था नहीं सचिन तेंदुलकर को इन्होंने शामिल कर दिया हो 15 में, कि महान बल्लेबाज तो लोगों को शामिल कर लो, जहीर खान को लेके आ गए हो, ऐसा तो नहीं था। उन्होंने उन्हीं प्लेयर्स को रखा है जिनके बारे में उनको लगता है कि हाँ ये प्लेयर्स खेल सकते हैं 27 का वर्ल्ड कप। अब जिस भुवी कुमार का नाम उन्होंने रखा है, अब भुवनेश्वर जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े बल्लेबाज भारत की पाटा विकेटों पर रन नहीं बना पा रहे उनके खिलाफ में, तो क्या एटलीस्ट T20 में हम मौका नहीं दे सकते भुवनेश्वर कुमार को? और एक बार क्या भुवनेश्वर कुमार को हम तैयार नहीं कर सकते कि चलिए जरा वनडे वर्ल्ड कप एक बार आखिरी जान लगा दीजिए, क्या पता हम जीत जाएं, आपके नाम भी जो है वो एक वर्ल्ड कप जीतने का आ जाए। चूंकि भुवनेश्वर कुमार के नाम भी अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब उनका नहीं पूरा हुआ है, क्योंकि 13 में तो डेब्यू किया उन्होंने, 11 में भारत ने आखिरी बार वनडे वर्ल्ड कप जीता था। तो इसीलिए ये मौका हो सकता है कि उनको लिया जाए, लेकिन क्या ये सोच जो है वो वर्तमान कोच गौतम गंभीर की होगी, ये सबसे बड़ी बात है। और अगर श्रीलंका दौरे पर वो नहीं परफॉर्मेंस आता है, तो क्या गौतम गंभीर की छुट्टी ये पक्की कर दी जाएगी? और क्या रवि शास्त्री से एक बार फिर से रिक्वेस्ट किया जा सकता है कि आइए जरा इस टीम को एक बार फिर से आप बनाइए, जैसे आपने यंग विराट के साथ टीम को बनाया था, क्या इस यंग गिल के साथ आप टीम बना पाएंगे? आप लोगों को क्या लगता है, क्या कोच बनना चाहिए शास्त्री जी को? और क्या बीसीसीआई को अब फैसला नहीं कर लेना चाहिए, अगर श्रीलंका दौरा हमारा खराब जाता है तो गंभीर से हाथ जोड़ लेना चाहिए? आप लोगों को जो भी लगता है कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिएगा।